नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। गंगा सवेरा की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। लॉकडाउन 5 को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। लॉकडाउन 5 को लेकर इस सुगबुगाहट तेज, क्योंकि 31 तारीख यानी कि 31 तारीख से उसके अगले चरण क्या होगा, लॉकडाउन का क्या होगा या नहीं होगा, इस बाबत सुझाव मांगे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्री ने बात की है और कोरोना की रोकथाम को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है, चौथा चरण लॉकडाउन से खत्म हो रहा है। और ऐसे में गृह मंत्री ने बताया जा रहा है कि बात की। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे, लेकिन इस बार गृह मंत्री ने बात की है और सभी मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने सुझाव मांगे हैं। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। कोरोना की रोकथाम को लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। तो लॉकडाउन को लेकर और कोरोना की रोकथाम को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्रियों की तरफ से क्या राय रखे गए हैं, क्या सुझाव रखे गए हैं, ये जानकारी आना अभी बाकी है। और यही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इससे पहले जब लॉकडाउन का चौथा चरण की शुरुआत होनी थी, उससे पहले भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की थी और कई राज्यों ने कहा कि अभी लॉकडाउन को नहीं हटाया जाना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं उन्नाव की खबर, जहां पर मामूली कहासुनी के बाद तांडव हुआ है। दरअसल तस्वीरें सोहरामऊ के महनोरा गांव की बताई जा रही हैं और इस वीडियो में जमकर मारपीट हो रही है। बताया ये भी जा रहा है कि एक पक्ष ने गाड़ी से रौंदने की भी कोशिश की और ये सब बवाल इन दोनों पक्षों के बीच प्रधानी की रंजिश को लेकर अक्सर होता रहता है। और इस बार इस खूनी संघर्ष में करीब 6 लोग घायल हुए हैं। उन्नाव की ये तस्वीरें हैं जहां आपस में पुरानी रंजिश है, प्रधानी को लेकर रंजिश बताए जा रहे हैं और उसमें खूब बवाल हुआ। गाड़ी से रौंदने की कोशिश की गई। तो उधर पीलीभीत से भी दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आई, जहां पर ईंट पत्थर तक चले हैं। मामला थाना कोतवाली का बताया जा रहा है, जहां पर जमीन के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस एक्शन में आकर मौके पर पहुंची तो आरोपी घर से फरार हो गए। जमीन के टुकड़े को लेकर ये भीषण संग्राम देखने को मिला है। ये पत्थरबाजी देखने को मिली है, ये मारपीट देखने को मिली है। पुलिस पहुंची तो जो आरोपी हैं वो फरार हो गए। मथुरा में पुरानी रंजिश की वजह से दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग और पथराव किया। घटना मथुरा के वृंदावन कोतवाली के किशोरपुरा इलाके की है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है, लेकिन इस बार हुई मारपीट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। आगरा से अंधविश्वास की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पर जब तेज बुखार और खांसी की शिकायत लेकर इसका इलाज करवाने के लिए एक परिवार अपनी बहू को लेकर एक तांत्रिक के पास जा पहुंचा। वहां पर इलाज के नाम पर खुद को तांत्रिक बताने वाले शख्स ने महिला को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और उसे चाकू से कूदने लगा। लेकिन इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अब पुलिस महिला से मारपीट और बदसलूकी करने वाले तांत्रिक की तलाश में जुट गई। तो महिला को शिकायत थी, उसको अस्पताल ले जाया जाना चाहिए था, लेकिन ये अंधविश्वास ही है कि डॉक्टर के पास न ले जाकर उसको तांत्रिक के पास ले गया। और देखिए कैसे चाकुओं से गोद रहा है, चाकुओं से ये तांत्रिक गोद रहा है। जो नालायक बैठ 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 आदर आदर बैठ नहीं मत बता मत बैठ
हाँ मदद आप लगाना रुई लीजिए बेटा। खबर ग्रेटर नोएडा से, अब जहां पर मुठभेड़ हुई है, ग्रेटर नोएडा में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जारचा पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। ये खबर ग्रेटर नोएडा से, जारचा पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। 25,000 का इनामी बदमाश इसमें घायल हुआ है, जबकि एक बदमाश फरार हो गया है। 2 दिन पहले मुठभेड़ के बाद ये बदमाश भाग निकला था, लेकिन आखिरकार पुलिस के हाथ पे ये चढ़ गया है। जारचा पुलिस ने इसे पकड़ा है, मुठभेड़ के बाद ये पकड़ा गया है। इनामी बदमाश कुछ दिन पहले मुठभेड़ हुई थी, उसमें ये भाग निकला था, उसमें फरार हो गया था। उसके बाद कॉम्बिंग की गई, इसको पकड़ने के लिए दबिश दी गई और आखिरकार ये हाथे चढ़ाए और इसने दोबारा पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। फायरिंग किया तो पुलिस ने जवाब दिया और इसमें ये जख्मी हो गया, घायल हो गया। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मुठभेड़ में ये कामयाबी मिली है। भूपेश हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। भूपेश, ये जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया है, किस तरह का इसका आपराधिक इतिहास रहा है? रोहित, देखिए, ये जो पूरा मामला है जारचा थाना क्षेत्र का है और पहले मैं आपको बता दूं, जारचा में ये जो है पिछले 3 दिन में तीसरी मुठभेड़ है और इस बदमाश का नाम रवि है और ये 2 दिन पहले बाइक लूटकर अपने एक साथी बदमाश के साथ फरार हुआ था। उस दौरान पुलिस की मुठभेड़ हुई थी तो इसका साथी तो पकड़ लिया गया था, लेकिन ये वहां से फरार हो गया था। उसकी लगातार पुलिस को पिछले 2 दिन से तलाश थी, उसके लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान भी चला रही थी। रात पुलिस को सूचना मिली कि ये एक बाइक पर अपने साथी के साथ बैठकर किसी बड़ी वारदात को दोबारा अंजाम देने के लिए जा रहा है, तो पुलिस ने इसकी घेराबंदी की। इसने पुलिस पर फायरिंग किया और जवाब में पुलिस ने भी इस पर फायरिंग की तो इसके पैर पे गोली लगी है। फिलहाल इसको अस्पताल में जो है एडमिट करा दिया गया है। इस पर देखिए 25,000 का इनाम भी घोषित था, ये 25,000 का इनाम नहीं भी था। फिलहाल इसको अस्पताल में एडमिट कराया गया और इसका जो साथी है उसके लिए पुलिस तलाश कर रही है। और इस पर अगर मैं मुकदमों की बात करूं तो जारचा थाना क्षेत्र में इसके अलावा जो हापुड़ में भी इस पर जो है मुकदमे दर्ज हैं। जी भूपेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये इनामी बदमाश 25,000 का ये इनामी आखिरकार हत्या चढ़ गया। अब इससे पूछताछ की जाएगी कि कहां पर इसने वारदातों का अंजाम दिया। तो बहुत सारे केसेस में खुलासा हो सकता है, बहुत सारे। शामली से भी मुठभेड़ की खबर। यहां पर अलग अलग जगहों पर 2 मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार हो गए और पहली मुठभेड़ कांधला के खंद्रावली के पास में हुई तो दूसरी मुठभेड़ थाना गढ़ी पुख्ता इलाके में हुई। ये बदमाश 3 युवकों की हत्या का प्लान बना रहे थे। तो वहीं दूसरे बदमाशों से पुलिस ने करीब 25 दिन पहले कांधला थाना इलाके में एक व्यापारी से लूटी गई लाखों रुपयों की रकम, लूटा गया मोबाइल फोन व लूट में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल भी बरामद किया। खबर लखनऊ से मिल रही है। एसजीपीजीआई मेडिकल सुपरिटेंडेंट का बेटा संक्रमित मिला है। एसजीपीजीआई मेडिकल सुपरिटेंडेंट का बेटा संक्रमित मिला है, कोरोना पॉजिटिव मिला है। लखनऊ से खबर दे रहे हैं आपको। फर्रुखाबाद में 5 प्रवासियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। फिरोजाबाद से 6 केसेस आए हैं और सुल्तानपुर में भी 5 केसेस आए हैं। हापुड़ में 2 केस आए हैं और इसमें एक मीडिया कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। उत्तर प्रदेश में अब तक का जो आंकड़ा है वो 7,170 पहुंच गया है। और इस बीच में जो जानकारी मिल रही है कि एसजीपीजीआई मेडिकल सुपरिटेंडेंट का बेटा भी कोरोना संक्रमित मिल गया है, वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो फर्रुखाबाद में 5 केसेस, फिरोजाबाद में 6 केसेस, सुल्तानपुर में भी 5 केसेस, हापुड़ में 2 केसेस जिसमें एक मीडिया कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव है। और कुल मिलाकर जो संख्या है वो 7,170 इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेश, एसजीपीजीआई मेडिकल सुपरिटेंडेंट का बेटा कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है, तो वो किसके कांटेक्ट में आए थे और अब उनके संक्रमित मिलने के बाद किन किन को क्वारंटीन किया गया है? राजीव, देखिए, हम पहले तो ये बता दें कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट का बेटा कोरोना पॉजिटिव नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी है जिनका बेटा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और पीजीआई के
जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने ही इस के बेटे में देखा था और उसको सबसे पहले सलाह दी थी कि इसको फिलहाल जांच कराई जाए। और दूसरी चीज देखिए, हम ये बताएं राजीव कि ये जो बेटा है प्रशासनिक अधिकारी का, ये हाल ही में अभी मुंबई से वापस लौटा था कुछ दिन पहले, और उसके बाद उसमें फीवर और कुछ और लक्षण नजर आए। जब उसमें लक्षण नजर आए तो उसके बाद इनकी बात की जा रही है, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे सलाह ली अधिकारी ने, उन्होंने इनकी जांच के लिए कहा। कल दिन में इनकी जांच की रिपोर्ट आई जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। और क्योंकि ये अधिकारी भी लगातार पीजीआई आ रहे थे, इस वजह से जहां पे ये बैठा करते थे उस जगह को भी सैनिटाइज किया गया है। इसके अलावा जो लोग उस अधिकारी के संपर्क में आए थे या उनके बेटे के संपर्क में आए थे, अधिकारी, डॉक्टर, स्टाफ, उन सभी लोगों को फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया। सभी के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। जो अधिकारी के परिवार के बाकी लोग हैं उनके भी सैंपल्स लिए गए हैं और आज बताया जा रहा है कि आज दिन में ही सभी की रिपोर्ट भी आ जाएंगी। जी शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये जानकारी आपको दे दें कि एसजीपीजीआई के सुपरिटेंडेंट का बेटा नहीं बल्कि एक अधिकारी के बेटे को कोरोना पॉजिटिव वो मिले हैं, और जो एसजीपीजीआई के सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने ही सलाह दी थी कि आप क्वारंटीन हो जाइए, आप जांच करवाइए, और जांच में आपको कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना संकट की वजह से आई मंदी को कम करने की तरकीबों पर पूरी दुनिया में माथापच्ची चल रही है। ऐसे में उन लोगों की पहचान करने के सिस्टम पर चर्चाएं जोर पकड़ रहे हैं जिन्हें लॉकडाउन की पाबंदियों से छूट देकर काम पर जाने की अनुमति दी जा सकती है, जिसे इम्यूनिटी पासपोर्ट कहा जा रहा है। मजदूरों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है, जबकि बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मजदूरों के मुद्दे पर सियासत से बचने की सलाह दी है। वहीं मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सरकारों से उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मजदूरों को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लगातार इस मसले पर केंद्र और यूपी सरकार को घेरने में जुटी है। अब एक बार फिर मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने मजदूरों की हो रही मौत, उनकी परेशानी को भारत माता से जोड़ते हुए सरकार पर वार किया है। प्रियंका ने भाजपा नेताओं से कहा है कि ये समय राजनीति का नहीं है बल्कि साथ काम करने का है।
मजदूरों की हालत पर एक एक माँ रो रही है और भारत माता भी रो रही है। एक एक माँ रो रही है, हमारी भारत माता रो रही है और आप मौन हैं। आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं। वहीं प्रियंका के समर्थन में राहुल गांधी ने भी सरकार पर वार किए हैं। उन्होंने मजदूरों के लिए राहत पैकेज की मांग की है, लेकिन ये बताना नहीं भूले कि भारत माता रो रही है। बच्चों को चोट पहुंचती है, माँ रोती है। ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो जब अपने बच्चों के दिल में दुख होता है वो रोती नहीं है। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। इस मसले पर भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस सरकार पर कांग्रेस इल्जाम लगा रही है उसने गरीबों की मदद के लिए 1,76,000 करोड़ का पैकेज दिया है। उन्होंने कांग्रेस को महामारी के इस दौर में सियासत से बचने की सलाह दी है। इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया। प्रधानमंत्री ने बार बार आग्रह किया कि ये वक्त राष्ट्र को समर्पित करने का समय है, राजनीति करने का नहीं। फिर भी कांग्रेस जो ऐसी महामारी के वक्त में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, उनको मेरा मात्र इतना ही आग्रह है कि जिस सरकार के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं उस सरकार ने 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण का पैकेज पहुंचाया। उनकी अपनी प्रदेश की सरकारें इस बात की गवाह हैं कि गरीब के घर तक न सिर्फ 3 महीने का बल्कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए और भी राशन की सुविधा इसी सरकार ने मुहैया कराई। सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं, दूसरे भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए रवैये पर सवाल उठाए हैं और गरीबों का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, जनता संतुष्ट है। जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, गरीबों के सिलेंडर मिल रहे हैं। कांग्रेस को कोई खुश नहीं कर सकता। कांग्रेस से जनता पूरी तरह रूठ चुकी है और जो बची खुची है इस कोरोना की महामारी में और बोलते रहे, वो भी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर मजदूरों का मुद्दा सियासत का हॉट सब्जेक्ट है। वहीं सुप्रीम कोर्ट समेत यूपी हाई कोर्ट ने भी मजदूरों के मामले में सुनवाई करते हुए मुकम्मल इंतजाम के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद अब लखनऊ से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर क्रिकेटर के साथ हादसा हुआ है। लखनऊ में क्रिकेटर के साथ हादसा हुआ है। क्रिकेटर अक्षदीप की कार गाड़ियों से टकराई है और एयरबैग खुलने से अक्षदीप बाल बाल बच गए हैं। हादसे में क्रिकेटर अक्षदीप बाल बाल बचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कार पलट गई है बिल्कुल। तो गाड़ियों के साथ ये कार टकराई और बाल बाल बच गए अक्षदीप, लेकिन गाड़ी देखिए पूरी तरह से पलट गई, उल्टी है, पलटी हुई है और अक्षदीप बाल बाल बचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियों आपस में टकराई, एक गाड़ी पलट गई है, एक गाड़ी टकरा कर देखिए आगे से एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। संतोष हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संतोष, जो तस्वीरें दिख रही हैं इसमें कौन सी गाड़ी में सवार थे? काली वाली दिख रही है और एक गाड़ी पलटी हुई दिख रही है, और अक्षदीप की हालत कैसी है अभी और हादसा कैसे हुआ? देखिए, अक्षदीप की जो ब्लैक कलर की जो स्पोर्ट्स कार दिख रही है, ये अक्षदीप की गाड़ी है। ये अपने साथियों के साथ जा रहे थे, तो वहीं पर ये गोमती किनारे जो नया बंधा बना हुआ है, वहीं पर ये तेज रफ्तार के चलते बताया जा रहा है कि पहले अक्षदीप की गाड़ी पलटी, उसके साथ ही उन्होंने आगे चल रही 2 गाड़ियों में भी टक्कर मारी। जो दूसरी गाड़ी जो डिवाइडर पर चढ़ी हुई है, वो दूसरी गाड़ी में टक्कर मारी। हालांकि इस पूरे मामले में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। जो दूसरी गाड़ी में सवार लोग थे उनका मामूली चोटें आई। मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन दोनों के बीच में सुलह समझौता हो गया। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि अक्षदीप अपनी स्पोर्ट्स कार से तेज रफ्तार गाड़ी से जा रहे थे, उसी समय पर ये बाल बाल बचे। एक बड़ा हादसा होने से बचा है। अक्षदीप उत्तर प्रदेश की रणजी टीम के कैप्टन रहे हैं और अंडर 19 टीम के जो वर्ल्ड कप की टीम थी अंडर 19 में, उसके भी सदस्य रहे हैं। लखनऊ के विकासनगर इलाके में रहते हैं, वहां पर ये देर रात में ये हादसा हुआ। ये थाना महानगर का इलाका पड़ता है, गोमती नदी के किनारे जो नया बांधा बना हुआ है, वहीं पर ये तेज रफ्तार गाड़ी के चलते ये हादसा हुआ। जी।
आपका संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ और हादसे के बाद किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। अक्षदीप भी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि आईपीएल में भी अक्षदीप खेलते हैं और तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। किंग्स 11 पंजाब, राजस्थान रॉयल्स, इनके साथ उन्होंने खेला है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुरादाबाद में पुलिस वालों पर एक परिवार से मारपीट करने का आरोप लगा है। ये पूरा का पूरा मामला भगतपुर थाना इलाके का है, जहां पुलिस घरेलू विवाद की शिकायत पर पहुंची थी, लेकिन मामला बढ़ने पर पुलिस वालों ने घर वालों की ही पिटाई शुरू कर दी। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाले घर में मौजूद 2 युवतियों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में पीड़ित लड़कियों ने एसएसपी से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। तो ये पुलिसकर्मी जो महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, पुलिस को भी ये किसी ने अधिकार नहीं दिया कि वो ऐसे किसी के साथ मारपीट कर सकती है। वैसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब होगी, सवाल ये है। एसएसपी को शिकायत की गई है। ऐसे पुलिसकर्मियों को बस सस्पेंड करके हम देखते हैं कि छोड़ दिया जाता है, लेकिन क्या है, ऐसे पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए जो महिलाओं पर हाथ उठाते हैं। महिला पुलिसकर्मी वहां पर क्यों नहीं थे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए? दरोगा जी आए हैं, मेरे सास ससुर बुला कर लेकर आए थे। पूछताछ कुछ नहीं करी, आती का उन्होंने मुझसे डंडा चालू कर दिया। मेरी बहनों ने बचाया, मेरी बहनों को पकड़ कर फिर मेरी बहनों को मारा। कौन दरोगा था, कौन सा थाना? देवेंद्र उपाध्याय, भगतपुर थाना, भगतपुर। आगरा में पुलिस की दरिया दिली भी सामने आए हैं। पुलिस ने झोपड़ी में रहने वाले 3 साल के बच्चे को जन्मदिन उनका धूमधाम से मनाया। दरअसल शिवा नाम का ये बच्चा जब पुलिस बैरियर के पास में पहुंचा तो उसने पुलिस को बताया कि उसका जन्मदिन है, जिसके बाद पुलिस ने उसके लिए केक खरीदा, खिलौने, नए कपड़े खरीदे और इसके बाद सारा सामान लेकर पुलिस उस झोपड़ी में पहुंची और शानदार तरीके से जन्मदिन मनाया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए पहाड़ प्रभात मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।